बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह जन्नत में पहुंचे और क्यों अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल कर जमीन पर ना भेजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम इनोस था। उनको इदरीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इदरीस के मायने होते हैं दर्स देने वाला। क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुदा की हिकमतें और इस्लाम के बारे में लोगों को दर्स दिया करते थे, इसीलिए उनको इदरीस का लक़ब दिया गया। हदीस अबू ज़र में बयान हुआ है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए और बाज़ रवायात में मालूम होता है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और कपड़े सी कर पहने। उनसे पहले लोग दरख्तों के पत्तों से सतरपोशी किया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और साथ ही साथ अल्लाह की इबादत भी करते रहते। बहुत सारी मोतबर असनाद के मुताबिक हज़रत इमाम जाफर सादिक से मनकूल है कि मस्जिद सैला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकान था, जहाँ पर वो दर्जी का काम किया करते थे और नमाज पढ़ते थे। ये बात वाज़ेह रहे कि मस्जिद सैला इराक के शहर कूफा में वाक़या है और इस मस्जिद के बारे में रवायात मिलती है कि जो बंदा इस मस्जिद में दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है और क़यामत के दिन उसको मुकाम बुलंद तक पहुंचाएगा, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जगह है। एक और हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन में शहरों शहरों घूमते, सियाहत किया करते और रोजा से रहते थे। जहाँ पर रात हो जाती वहीं पर क़याम कर लेते, वहीं पर उनकी रोजी उनको मिल जाती थी। फरिश्ते उनके नेक अमाल भी दूसरे लोगों के नेक अमाल की तरह आसमानों पर ले जाते। एक दफा मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने और उनको सलाम करने का कहा और इजाजत लेकर उनके पास आए और कहा कि चाहता हूँ कि मैं आपकी मुज़ाबत में रहूं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया और वो एक दूसरे के रफीक हो गए और वो काफी मुद्दतों तक साथ रहे। दिन को रोजे रखते थे और रात के वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना पहुंच जाता। वो मालिकुल मौत को भी खाने में शरीक होने की दावत देते। वो कहते थे कि मुझको जरूरत नहीं है और नमाज में मशगूल रहते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते और मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम को ना सुस्ती लाहक होती और ना वो सोते थे। इसी तरह चंद रोज गुजरे, यहाँ तक कि वो एक दिन अंगूर के एक बाग और गोस्फत के एक गल्ला की जानिब से गुजरे। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आप पसंद करते हैं कि हम भेड़ का एक बच्चा इस गले से या इस बाग से अंगूर के चंद खोशे ले लें और शाम को आप इसी से अफ्तार कर लें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं तुमको अपने माल से खाने की दावत देता हूँ तो इनकार करते हो और मुझको दूसरों का माल बगैर इजाजत खाने की दावत देते हो। तुमने मेरी मुसाबत करके खूब दोस्ती अदा की है, बताओ तुम कौन हो। उस बंदे ने कहा कि मैं मालिकुल मौत हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमसे मेरी एक हाजत है। उन्होंने पूछा क्या? कहा, चाहता हूँ कि मुझको आसमानों पर ले चलो। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने खुदा से इजाजत लेकर उनको अपने परों पर बिठाया और आसमानों पर ले गए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी एक दूसरी हाजत भी है। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने सुना है कि मौत बहुत ही ज्यादा सख्त है, मुझको उसका कुछ मजा भी चखाओ ताकि समझो कि वैसे ही है जैसे मैंने सुना था। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने खुदा से इजाजत ली। इजाजत मिल गई तो थोड़ी देर के लिए उनकी सांस पकड़ ली, फिर हाथ उठा लिया और पूछा कि मौत को कैसा पाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत ज्यादा शदीद है, उससे जैसा कि मैंने सुना था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी एक और हाजत है कि मुझको जहन्नम की आग दिखा दो। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो जहन्नम के दरवाजे खोल दिए गए। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो मंजर देखकर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कहा कि एक और हाजत है, मैं बहिश्त को देखना चाहता हूँ। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बहिश्त के दरवाजे खोल दिए गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहिश्त में दाखिल हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मालिकुल मौत, अब मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने चख लिया। फरमाया है कि तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जहन्नुम के पास वारिद हो और मैं वारिद हो चुका। और बहिश्त के बारे में फरमाया है कि अहले बहिश्त बहिश्त से बाहर नहीं जाएंगे। और इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में रह गए और अभी तक जन्नत में ही मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में भी लाजमी करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।